चलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 का एनसीईआरटी बुक है। 3.5 का 3 नंबर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में बोला गया, थोड़ा बुक पढ़ लेते हैं। ऑल फ्रेंड को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं हम पढ़ाई के मामले में। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। बोला गया निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ग गुणन विधियों से हल कीजिए किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। बोला गया क्वेश्चन में बोलता है जो आपको जो बढ़िया लगता है उसी से बनाइए, या वर्ग गुणनफल विधि या प्रतिस्थापन विधि। हम प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं। दिया गया है उसके बाद 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 5y इक्वल टू 9, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। उसके बाद दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको हम प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब चलते हैं हम समीकरण 1 से। ये क्या है समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब चलते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। प्रतिस्थापन, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं पिछले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण जैसा लिख देते हैं 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए x वालों की यही साइड छोड़ेंगे। उसके बाद 9, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 5y। इसीलिए x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा ये चल जाएगा नीचे 8। समीकरण 3 निकल चुका है। समीकरण 1 का मेरा काम खत्म हो गया। हम सब अब चलते हैं समीकरण 2 में। इसमें चलते हैं समीकरण 2 में। इसका मान रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान, यही x का मान रखेंगे, मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 जैसा लिख डालते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। x का वैल्यू जो वही पुट करेंगे। 3 तो 3, यहाँ कुछ नहीं गुना है, इंटू जो है x का वैल्यू मेरा निकला है 9 माइनस 5y बट्टा 8। उसके बाद जो जैसा वैसा लिख डालते हैं प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे में कुछ नहीं तो 1। यह सब शुरू ही क्लास में बता दिया जाता है। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। 3 गुना 9 27 माइनस 3 गुना 5 15, y है तो y लिख देंगे, बट्टा 1 गुना 8 तो 8, प्लस तो प्लस 2y इक्वल टू 4 है तो 4। ऐसा तो समस्या नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। नीचे में कुछ नहीं तो 1, ये चीज तो पता होना चाहिए आपको। 8 1 कैल्शियम 8, 8 से 8 हम क्या कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ निकाल रहे हैं। जो बच्चे में ही पढ़े होंगे। 8 से 8 खत्म हो गया, मेरे पास क्या बचा 27 माइनस 15 y। उसके बाद प्लस है तो प्लस 1 से भागा 8 का तो 8 गुना 2 16 16y यानी कि 16y इक्वल टू 4 यानी कि 4। ओके, अब वो y वाले को क्या करते हैं, 27 माइनस 27। अब इसको ये भी y 16 में से 15 जाएगा। इसका मान माइनस में, इसका प्लस में। बोले थे माइनस प्लस या प्लस माइनस रहे तो हमेशा वो घटता है। चिन्ह को देखते हुए, चिन्ह जो सबसे बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। इसका चिन्ह बड़ा है, प्लस लिखेंगे, जिसमें इसको घटा रहे हैं। 16 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा y बट्टा 8 है तो 8
इक्वल टू 4 तो 4, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से गुना 27 प्लस वाई तो 27 प्लस वाई ही हो जाएगा। 4 गुना 8, 4 8 चौके 32, वाई बराबर प्लस छिपा हुआ है 32, ये प्लस कर गया तो माइनस 27। अब क्या करेंगे, 32 में से 27 को हम घटा देंगे, 12 में से 7 जाएगा, 7 5 12, 5 खत्म। y बराबर मेरा 5 आ गया। यही y का वैल्यू समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 चाहे समीकरण 3 में रखें, किसी में भी हम रख सकते हैं, मान मेरा आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर चलते हैं y का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। हम y का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y जहाँ रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। x वाले को 8x प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, गुना लिख देंगे। y का वैल्यू मेरा 5 है तो 5 लिख देंगे, इक्वल टू 9 तो 9, 8x 5 5 जा 25 इक्वल टू 9, 8x इक्वल टू 9, ये प्लस कर गया तो माइनस 25। 25 में से हम 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आया, 16। घटाने के बाद हमको 16 आया। हम किस में से किसको घटा है, 25 में से 9 घटा है, 25 में से 9 घटा है तो चिन्ह किसका बड़ा है, 25 का बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस 16। इसीलिए x बराबर माइनस 16 बटा 8, 8 गुना 16 क्या बचा, x बराबर माइनस 2, y बराबर 5। मेरा आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं 4 नंबर हम चल रहे हैं। 4 नंबर बोल रहा कुछ, पढ़ देते हैं बुक क्या। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बोला गया आपका यदि समीकरण निकलेगा तो कोई भी विधि आप ज्ञात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विलोपन, प्रतिस्थापन या वर्ग गुणनफल विधि, तीनों में से कोनो विधि ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 का 1 नंबर में दिया गया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन में भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास का व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास का व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बोला गया क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम सीरियस से। क्वेश्चन में बोला गया है, एक छात्रावास का मासिक व्यय, तो मानते हैं माना छात्रावास का मासिक व्यय x, छात्रावास का मासिक व्यय तथा शेष इस पर निर्भर करता है। बोला गया शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। बोला गया इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया गया। माना कि छात्रावास का नियत व्यय x तथा प्रत्येक दिन की भोजन का मूल्य y। माना छात्रावास का मासिक व्यय x, क्या माना छात्रावास का मासिक व्यय x तथा प्रत्येक दिन की भोजन का मूल्य, प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य निकालेंगे, तथा प्रत्येक दिन भोजन
का मूल्य बुक में दिया गया है। प्रत्येक दिन भोजन का मूल्य निकालेंगे। अब क्वेश्चन हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, हम चलते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न हम पढ़ेंगे बढ़िया से। प्रश्न से चल रहे। प्रश्न में बोला गया एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग नियत है, जो भी है एक भाग नियत है। कौन? एक्स। बोला ये नियत है, एक्स नियत है, तो एक्स को हम नियत कर देते हैं। एक्स तो एक्स नियत है। जब भी हम भोजन करते हैं तो प्लस में ही करते हैं, यानी कि माइनस में नहीं करते हैं। प्लस तो प्लस। आप देखेंगे वाई में क्या बोलता है। एक बात नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। भोजन कितने दिन तक लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ए को 20 दिन भोजन करता है, यानी कि ए को जैसा है ए जैसा है वैसा लिख दिए एक्स, यानी कि छात्रावास का मासिक व्यय एक्स लिख दिए। प्लस अब हम लिखेंगे क्या? वाई। इसमें कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन। वाई गुना 20 हो जाएगा। कितना रुपया लगता है? टोटल लगा मेरा कितना? टोटल लगता है 1000 रुपया। कितना लगा? 1000। इसको बना डालेंगे। एक्स प्लस 20 गुना वाई तो 20 हुआ इक्वल टू 1000। समीकरण एक में निकल गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से चलते हैं आगे की ओर। 1000 रुपये छात्रावास का व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है। बोला एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है। एक विद्यार्थी यानी क्या? एक विद्यार्थी मेरा क्या? एक्स है। एक्स प्लस 26 दिन भोजन किया। बी 26 दिन क्या माने? वह कितना हुआ? कितना दिन भोजन किया? 26 दिन। कितना रुपया लगा? मेरा 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। 1180 रुपया देना पड़ता है। 1180 हल्का सवाल, ये बहुत हल्का सवाल है। एक्स प्लस 26 गुना हुआ है तो 26 हुआ इक्वल टू 1180। समीकरण 2 मेरा निकल गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया तो क्या करेंगे? समीकरण हम निकाल डालेंगे। चलते हैं समीकरण अब लिखते हैं। हमें क्या है? एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000। इसके बाद एक्स प्लस 26y इक्वल टू 1180। समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, जब मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, एडवांस इसलिए चलते हैं बहुत दिनों से समीकरण चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा दोनों सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ कटा देंगे। यहीं से हम एक्स को कटा के वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ प्लस प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों खत्म। 26 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? -6 इक्वल टू 1180 में से 1000 हमको घटा देना है। देखिए हम पूरा एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं, छोड़ छाड़ नहीं। -180। अब एक ही बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए दोहराने से फायदा नहीं है क्योंकि हम बार बार बताते हैं जिसका चिन्ह सबसे बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हुए चलेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता तो पीछे आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, इसलिए आपका यह कंडीशन है। इसीलिए y बराबर -180 बटा -6, ये माइनस खत्म। 6 कम 6 36 18 30, y बराबर 30। y का वैल्यू मेरा 30 निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रख दिए। y का मान समीकरण 1 क्या मेरा? x प्लस 20y इक्वल टू 1000। y जहाँ रहेगा वहाँ 30 लिखेंगे। x प्लस 20 गुना y का वैल्यू 30 तो 30 बराबर 1000। x प्लस 3 दूना 600, 20 गुना 30 करिएगा 600 आएगा। क्लियर? x बराबर 1000 प्लस उधर गया तो -600, यहीं भी लिख डालते हैं। 1000 में से 600 जाएगा तो x बराबर मेरा आ जाएगा 1000 में से 600 जाएगा 6 4 10 400। x का वैल्यू, x और y का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू 400, y का वैल्यू 30।
क्लियर। चलते हैं, इससे आगे चलेंगे अगला वीडियो में। इससे आगे चलेंगे अगला वीडियो में। प्लीज चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, घंटी के निशान भी दबा दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला वीडियो देखेंगे। 2 नंबर हम अगली वीडियो में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।